हर सरदार है, हर मौलाना है, हर जिम्मेदार है, हम तमाम इसके जिम्मेदार हैं और इसका सबब हम बने हुए हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा। किसी रिवायत में इस तरह का अल्फाज आया है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। हर बच्चा, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, लड़की हो या लड़का हो, कुल्लु मौलूदिन अलल फितरा, हर नौज़ायदा फितरत इस्लाम पर जन्म लेता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही, उसके वालिदैन उसे यहूदी बनाता है, उसके वालिदैन उसे मजूसी बनाता है, उसके वालिदैन, उसके माँ बाप उसे नसारा बनाता है। बाप अगर आतिश परस्त है, आग पूजने वाला है, अपने बेटे को भी उसी की तालीम देता है। माँ अगर मजूसी है तो उसकी तालीम देती है। बाप अगर नसारा है तो बेटे को उसका रास्ता दिखाता है। बाप अगर यहूदी है तो बेटे को उसकी रहनुमाई करता है। अलगर्ज औलाद अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। व क़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र, वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक रुसुलन वजअलना लहुम ज़ुर्रिय्यतन अज़वाजन व दुर्रिय्या। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। बर्बाद गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आज के इस प्रोग्राम के मुंतखब लायक कदर उस्ताद गिरामी सदर जलसा, स्टेज पर जलवा फरोज़ बावकार उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ फरमा सामीईन इज़ाम, पर्दा में रहने वाली मेरी माँ और बहनें, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है कि जामिया इस्लामिया नजमुल हुदा के ज़ेर साया एक रोज़ा दीनी प्रोग्राम हम करने को चले हैं और ये प्रोग्राम हम शुरू कर चुके हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने आमाल के इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ व किबरियाई व बड़ाई के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिलखुसूस और तमाम अंबिया इकराम पर दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। बिरादरान इस्लाम, इस वक्त इस दौर में हमारा आपका मुआशरा, माहौल, सोसाइटी के अंदर जिस तरह बुराइयां फैली हुई नज़र आती है, तो इन बुराइयों को देखकर और इस बुराइयों की नुकसानात का एहसास करते हुए छोटे बड़े, जवान बूढ़े, नमाजी बेनमाजी, समाजी बेसमाजी, सब के सब एक दूसरे से बोलते हैं कि मौलाना समाज बर्बाद हो गया। समाज में बुराइयां आम होने लगी। अदब व एहतराम का जनाजा उठने लगा। छोटा बड़े का एहतराम इज्जत नहीं करता, बेटा बाप की इज्जत नहीं करता और बेटी माँ की कदर नहीं करती। अलगर्ज आज से 20-25 साल कबल जो एक माहौल था समाज का, सोसाइटी का, कोई शख्स किसी बच्चे को, कम उम्र शख्स को बुराई करते हुए देखकर अगर डांट देता तो उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता। उसके वालिदैन ही यही बोलते कि हाँ बिल्कुल सही किया है, तुमने बदमाशी की होगी, तुमने बेअदबी की होगी, जिसकी वजह से तुम्हें मार पड़ी, जिसकी वजह से तुम्हें डांट सुनना पड़ा। लेकिन हाल यह है कि मेरा 10 साला लड़का अगर आपके सामने बेअदबी कर रहा हो, कोई फहुश कलमात अपनी ज़बान से निकाल रहा हो, गाली गुलूज बक रहा हो, तो आपके दिल में डर महसूस होता है कि मैं उसे डांटूं या ना डांटूं, इसे इस तरह की हरकत करते हुए रोकूं या ना रोकूं। चूंकि अगर आप डांट देते हैं या एक तमाचा लगा देते हैं और वो बेटा जाकर मेरे पास शिकायत करता है कि आपका बड़ा भाई, आपका चचेरा बड़ा भाई ने मुझे मार दिया, उस वक्त मैं बड़े तैश में आता हूं और जाकर के उसकी खबरगिरी शुरू कर देता हूं। लेकिन शिकायत सब कर रहे हैं। मैं शिकायत कर रहा हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम सदर जलसा शमसी साहब शिकायत कर रहे हैं, सरदार शिकायत कर रहे हैं और गांव के जिम्मेदार शख्स शिकायत कर रहे हैं और इस तरह से समाज में बसने वाले, ज़िंदगी गुजारने वाले एक जिम्मेदार शख्स शिकायत कर रहे हैं। अलगर्ज सब कोई एक दूसरे से चाय की दुकान पर, चौक चौराहे पर और कहीं जाकर के इस तरह की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन इसका खात्मा कैसे हो, इस समाज को हम इस्लामी समाज कैसे बना पाए, समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई है इस बुराइयों को हम ख़त्म कैसे करें, इस पर गौर फिक्र हमारा नहीं होता। लेकिन शिकायत हम करते हैं।
और एक बात मैं कह दूं, छोटी मुंह में बड़ी बात हो जाएगी, उस्ताद मोहतरम है, समाज के बिगड़ने का बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, लेकिन उन असबाबों में सबसे बड़ा सबब हम और आप हैं। समाज के अंदर जो बुराइयां फैली है, समाज के अंदर जो वाहियात फैले हैं, समाज के अंदर जो खुराफात जन्म लिए हैं, समाज के अंदर जो बेहयाई आम हुई है, तो इसके जिम्मेदार मैं और आप, हम और आप हैं। हर गार्जियन है, हर सरपरस्त हैं, हर सरदार हैं, हर मौलाना हैं, हर जिम्मेदार हैं, हम तमाम इसके जिम्मेदार हैं और इसका सबब हम बने हुए हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा। किसी रिवायत में इस तरह का अल्फाज आया है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। हर बच्चा, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, लड़की हो या लड़का हो, कुल्लु मौलूदिन अलल फितरा, हर नवज़ायदा फितरत इस्लाम पर जन्म लेता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही, उसके वालिदैन उसे यहूदी बनाता है, उसके वालिदैन उसे मजूसी बनाता है, उसके वालिदैन, उसके माँ बाप उसे नसारा बनाता है। बाप अगर आतिश परस्त है, आग पूजने वाला है, अपने बेटे को भी उसी की तालीम देता है। माँ अगर मजूसी है तो उसकी तालीम देती है। बाप अगर नसारा है तो बेटे को उसका रास्ता दिखाता है। बाप अगर यहूदी है तो बेटे को उसकी रहनुमाई करता है। अलगर्ज औलाद, जन्म लेने वाली औलाद जो धरती पे आती है और जन्म लेती है, जो औलाद दुनिया में आती है, वो फितरत इस्लाम पर जन्म लेती है, लेकिन उसके सुधार और बिगाड़ का जरिया हम और आप हैं। इस हदीस से यह पता चला कि उसके वालिदैन उसके जिम्मेदार हैं। अगर वालिदैन उसे चाहे सही तालीम देकर और उसकी सही तरबियत करके उसको दीनदार बना दे तो वो बना सकता है, अगर उसको बिगाड़ना चाहे तो वो बिगाड़ सकता है। इस हदीस से हमें इस चीज़ का पता चला और हमें यह मालूम हुआ कि समाज और सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां फैली हुई है, इस बुराइयों के फैलने के जिम्मेदार हम और आप हैं। हम और आप हैं। आपको शायद ये जुमला थोड़ा सा कड़वा लगता हो कि मौलाना बड़ी बड़ी बात तो आप लोग स्टेज पर और मिंबर रसूल पर बयान करते हैं। आप अपने ग़रीबान पर झांक के देखें कि आप एक जिम्मेदार हैं, आप एक सरपरस्त हैं, आप एक गार्जियन हैं। आपने अपनी गार्जियनशिप कहाँ तक निभाई और इस जिम्मेदारी का एहसास आपने कहाँ तक अपने अंदर लाया। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस सूरह नूर की 32 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, व अनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़नीहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। पाक परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम्हारे दरमियान जो गैर शादीशुदा लड़का व लड़की है, तुम्हारे बीच गैर शादीशुदा मर्द औरत जो हैं उसकी शादी कर दो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम, और तुम्हारे लोंडी और गुलामों में, नेककार लोंडी और गुलामों में जो गैर शादीशुदा है उसकी भी शादी कर दो। इन यकूनू फुक़रा, गरचे वो मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, इस शादी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन
अपने फजल से उसे गनी कर देगा, अपने फजल से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मालदार बना देगा। युगनीहिमुल्लाहु मिन फजलिही, अल्लाह अपने फजल व करम से उसे मालदार बना देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला और उस वाला है। अल्लाह फराख देने वाला है, खुशहाली देने वाला है। मालूम क्या हुआ कि जिसकी शादी नहीं हुई है उसका जोड़ा लगा दो। अगर मोहताजी का डर है तो ये डर महसूस ना करो, इसलिए कि मोहताजी का दूर करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मालदार बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, दौलत का मालिक बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, गुर्बत व अफलास की ज़िंदगी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर एक दो नहीं, बेशुमार शिर्क व बिदात, बेशुमार शिर्क व बिदात के दलदल में हम फंसे हुए हैं। नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह, लेकिन आपने देखा है सब कोई सफ़र करते हैं। रात को आप चलें, सामने गाड़ी के सामने से अगर एक बिल्ली गुजर गई, ड्राइवर गाड़ी पे ब्रेक लगा देता है, और फिर जब तक उसके सामने से कोई दूसरी गाड़ी न गुजर जाए आगे नहीं बढ़ाता, या फिर अपने खलासी को उतर के कहता है कि गाड़ी के दाएं बाएं इस पार उस पार हो जाओ, फिर गाड़ी आगे बढ़ाता है। और अभी एक नया स्टाइल मैंने देखा, एक रोज़ एक टेम्पू पे मैं सवार था, एक नया स्टाइल, चूँकि ये कंप्यूटर का ज़माना है, सैटेलाइट का ज़माना है, इस वक्त एक नया स्टाइल चला है। बिल्ली अगर गुजर जाए तो इसको काटने का कितना गलत अकीदा है। एक मुस्लिम ड्राइवर के अंदर, वो शीशे के अंदर सामने वाले शीशा से इस तरह से लकीर खींच देता। मैं बोला क्या हुआ? बोला काटी गले मुल साहब। हाँ अल्लाह, इस दौर में भी इतना बेवकूफ़ और कम अकल रखने वाले लोग जीते हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी कर दो। दूसरी आयत सूरह राद की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन वजअलना लहुम अज़वाजन व दुर्रिया, हमने तुमसे पहले ऐ नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने रसूलों को भेजा, तुमसे पहले बेशुमार नबी आए। हज़रत आदम नबीना अलैहि सलातो सलाम से लेकर आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम तक, तुमसे पहले बेशुमार नबी तुम दुनिया के अंदर आए, धरती पर आए। हमने उन रसूलों को भेजा, व जअलना लहुम अज़्ज़ुर्रियतन अज़वाजन व दुर्रिया, और उन नबियों को हमने बीवी बच्चा वाला बनाया। क्या मालूम हुआ कि जितने नबी आए थे ये सबके सब बीवी बच्चे वाले थे, औलाद वाले थे, यानी इनकी बीवियां थी, इनकी औलाद थी, बेटे और बेटियां थी। पता ये चला कि निकाह और शादी ब्याह ये शरीयत की एक सुन्नत है, अंबिया इकराम का तरीक़ा है, नबियों की सुन्नत है। भाई सुन्नत पर बात आ गई। मेरे उस्ताद मोहतरम आप लोगों से बड़ी अदब के साथ, बड़ी अदब से गुजारिश कर रहे थे कि भाई जलसा सुनने आए हैं, इतना दूर क्यों? आपको क्या स्टेज से नाराज़गी है? क्या हमारे सदर जलसा से नाराज़गी है, या मुझसे नाराज़गी है, या मौलाना अब्दुल वहाब साहब मिफ्ताही साहब से नाराज़गी है? किससे नाराज़गी है कि इतना दूर आप बैठे? नाय बुझा पर आ बुझा क्या कोर सा रखला तो राजे दूर बैसला एक जरा ठाव आ जा।